हेलो एवरीवन। जैसे कल की वीडियो में बात की थी कि चार्जेस क्या है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। जैसे इसमें लिखा है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मान लीजिए किसी सिस्टम पर, सबसे पहले ये समझते हैं कि एडिटिव का मतलब क्या होता है। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है एडिटिव मतलब? सम, और यू कैन से ऐड करना। क्या बोल सकते हैं? ऐड करना। यानी कि जितने भी चार्जेस हैं किसी सिस्टम पर, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिस पे n चार्जेस हैं। सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, अप टू Q4 और Q5, और इस टाइप से करके इसमें Qn चार्ज है। तब हमें अगर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जितने भी चार्जेस हैं उसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज द टोटल सम ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। इट मीन्स इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो किस टाइप से करके लिख सकते हैं कि देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? एडिटिव होता है नेचर में। इन जनरल इफ अ सिस्टम, अभी जैसे मैंने आपको बताया किसी सिस्टम, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्जेस, यानी कि किसी सिस्टम पर कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस हैं। जैसे Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तब हम देन द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम विल बी, क्या होगा? हम उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, तब हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? ओके, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो है जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इसकी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए जहाँ पे भी फिजिक्स में कंजर्वेशन वर्ड आएगा, कंजर्वेशन का मतलब ये होगा कि उसकी जो एंड में वैल्यू निकल के आएगी वो ज़ीरो होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन्स देखिए चार्ज को, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज को ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स चार्ज कैन नाइदर be created not be destroyed।
यानी कि चार्ज को ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं NaCl का, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और Cl पर नेगेटिव। अगर हम इस पर NaCl पर टोटल चार्ज निकालें तो देखिए पॉजिटिव है, और आपको अभी मैंने बताया कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, ये नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। इट मीन्स ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आया ये? उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी चार्ज हैं उस पर, वो चार्ज किस सिचुएशन में होंगे, यानी कि वो किस फॉर्म में होंगे। तो आपको मैं क्लास 7th या 6th में या 5th में ले जाता हूँ। आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। उसमें इंटीजर्स में जो उसकी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर। जैसे इसको मैं समझाऊँ आपको, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी, हमें पता है चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। किससे डिनोट करते हैं, Q। तो Q की जो वैल्यू होती है Q इक्वल टू NE। अब ये N क्या है यहाँ पे, N इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर फॉर्म में होगी, यानी कि प्लस माइनस NE। इट मीन्स कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है। बट जो चार्ज की वैल्यू होगी, यानी कि चार्ज के जो नंबर्स होंगे, वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में चार्ज दिया हुआ है तो वो गलत होता है। आपको न्यूमेरिकल्स में भी मिल जाएगा चार्ज की वैल्यू, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये चीज़ समझ में आई? ओके। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो किस तरह से करेंगे, देखिए द चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा उसको कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर as an integral multiple of basic unit of charge। ओके। यानी कि ये जो फिनोमिना क्या कहलाएगा, द फिनोमिना is called quantization of electric charge। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है जी। जहाँ पर N क्या है, नंबर है, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, ये 1 2 3 अप टू N हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इज एनी
इंटीजर, क्या हो सकता है वो, इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है जी। एंड ई क्या है, ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। अब देखिए यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थैंक यू। कल की वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज और मास में डिफरेंस।